देखिए गाइज, यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया है हमें, इस क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रेशियो का गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए देखिए देखने में भी बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है ये। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो देखने में भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपको, क्वेश्चन हमें देखिए क्या दे रखा है, बहुत ही मतलब देखने में भी एक डरावना सा क्वेश्चन लग रहा है ये। बट हम इसको बहुत ही आसानी के साथ करेंगे गाइज। देखिए अगर हम इसको बेसिक से करने जाएंगे इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम गाइस। तो देखिए मैं इसका तरीका एक को बता रहा हूँ, वैसे मैं दोनों मेथड बता दे रहा हूँ। देखिए हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या दिया, पहले हम इसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं ध्यान से। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है इफ द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 4:7, द रेशियो ऑफ बी एंड सी इज 5:6, and if the ratio of C and D is 4:3 and the ratio of E and D is 7:13, find the ratio ऑफ ए बी सी डी एंड ई। राइट, देखिए क्या दिया है, बोल रहा है ए और बी के बीच में जो अनुपात है वो 4:3 है, बी और सी का जो अनुपात है वो 5:6 है, सी और डी का जो अनुपात है वो 4:3 है, और ए और डी का जो अनुपात है वो 7:13 है। तो ए बी सी डी ई का मतलब पांचों का रेशियो चाहिए। पहले हमें ए और बी में रिलेशन दे रखा है, फिर बी और सी में दे रखा है, फिर सी और डी में दे रखा है, फिर ई और डी में। ज्यादातर मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस यहाँ पर ए बी में दिया होता है, फिर आपको बी और सी में दिया होता है, ज्यादा से ज्यादा दो ये दिए होते हैं या तीन दिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो इसने पूरे चार चार रेशियो दिए हैं। फिर ए बी सी डी ई में पूछा है, मतलब पांच में रेशियो पूछा है। राइट, देखिए अगर आप इसको बेसिक से करने जाओगे गाइस तो मैंने कई मेथड आपको बताए हैं बेसिक के। राइट, देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए और बी। देखिए बेसिक तरीका पहले मैं बता रहा हूँ पहले गाइज आपको। राइट, ए और बी का सी, ठीक है, ए और बी का जो रेशियो दिया है वो हमें कितना दे रखा है, 4:7 दिया है। राइट, फिर अगर हम यहाँ पे बी और सी लेके आते हैं तो बी और सी का देखिए कितना दिया है रेशियो, बी और सी में आपको दे रखा है 5:6। बी और सी का क्या लिखेंगे हम, 5:6 लिखेंगे। फिर देखिए गाइज हमें क्या दिया है, सी और डी का, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी और डी लिखेंगे। सी और डी का रेशियो इन्होंने क्या दिया है, ये दे रखा है इन्होंने 4:3। उसके बाद हम क्या करेंगे गाइज, सी और डी हो गया, उसके बाद हो गया हमारा डी एंड ई। तो डी और ई यहाँ पे उल्टा दिया है, तो हम डी और ई का यहाँ पे क्या लिखेंगे गाइस, ये हम लिखेंगे 13:7 लिख देंगे। राइट, अब देखिए गाइस क्या करना होता है, तो हमें जब सबसे पहले ए का निकालना है तो आप ध्यान से देखेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें गाइस तो ए का देखिए, ए का इन्होंने क्या दे रखा है, सिर्फ इसी लाइन में है ए। अब ध्यान से देखिएगा गाइस क्या करना है इसमें, हम अगर ए का देखेंगे तो सिर्फ एक ही लाइन में, ए सिर्फ यहीं पर है हमारा। राइट, तो हम इन सबको देखिए ए सिर्फ यहीं पे है तो शुरू से यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ए यहाँ से आपका शुरू हुआ है, ठीक है, मतलब इसी लाइन में ऐसे पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे नंबर्स की गुणा करनी पड़ेगी ए के लिए। जब हमें ए का निकालना है गाइस तो ध्यान से समझिए, ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे नंबर्स की हमें आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हमें ए का मिलेगा गाइस। चलिए गाइस, तो देखिए मैं आपको क्या बता रहा था, देखिए अगर हम ए की बात करें तो ए हमारा सिर्फ इस लाइन में है। राइट, ए सिर्फ इसी में है, तो हमें ए के लिए इन सारे नंबर्स की गुणा करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ से हमारा जो आएगा ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू, ये मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ गाइस, देखिए कितना लेंथी आएगा। तो ए के लिए हमें इन सबकी मल्टीप्लाई करेगी। राइट, 4 × 5 20, 80, 80 × 13 करना पड़ेगा। ये हमारा आ जाएगा 1040 के करीब आएगा, 1040 आ जाएगा। राइट, ऐसे जब हम बी लेंगे गाइस तो देखिए बी यहाँ भी है यहाँ भी है। राइट, तो बी के लिए हमें ऐसे आना पड़ेगा गाइस, ऐसे आना पड़ेगा, मतलब इन नंबर्स की हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बी के लिए। मतलब 7 × 5 × 4 × 13 ये हमारा बी हो जाएगा। ऐसी गाइस देखिए जब हम सी के लिए जाएंगे तो सी आपका, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है, इधर भी है इधर भी है। राइट, तो सी के लिए हमें ऐसे आना पड़ेगा, ऊपर से आएंगे। राइट, सी के लिए हमें ऐसे आना पड़ेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा। राइट, मतलब सी के लिए हमें 7 × 6 × 4 × 13 करना पड़ेगा, ये सी का आएगा। ऐसे जब हम डी के लिए आएंगे गाइस तो डी यहाँ भी है डी यहाँ भी है, हमें ऊपर से आना पड़ेगा। राइट, तो डी के लिए ऐसे आना पड़ेगा, ऐसे करके हमें ऐसे आना पड़ेगा डी के लिए, मतलब 7 × 6 × 3 × करना पड़ेगा। और फिर जब हम ई लेंगे तो ई सिर्फ हमारा यहाँ पर है, फिर इसके बाद हमें इन सबकी मल्टीप्लाई करनी, मतलब 7 × 6 × 3 × 7। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा लेंथी हो जाएगा अगर हम इसको बेसिक तरीके से करेंगे। राइट, राइट, तो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो अब देखिए इसका शॉर्टकट, वैसे आंसर आ जाएगा हमारा। राइट, तो ये अब देखिए कितना आ गया, 1040 आ गया। अब आप देखिए किसी भी एक ऑप्शन में 1040 है उसका मतलब एक के निकालने से ही हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए कुछ भी चीज काटोगे तो 1040 को, राइट, तो इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। राइट, 810 तो आ नहीं सकता, 1040 को 810 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। राइट, 1040 को क्या हम
320 बना सकते हैं, 0 0 कैंसिल करोगे 32 ये भी नहीं बनेगा, 819 नहीं बनेगा, लेकिन 520 आपका बन सकता है। 1040 को हमने 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 520 आ जाएगा, राइट? मतलब ये आंसर हो सकता है। तो ये तो बेसिक तरीका था इसको करने का, बहुत ही लेंथी जाएगा गाइस, इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम। तो देखिए हम इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे गाइस, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको क्या बताया, इसका आंसर आपका डी आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा गाइस, राइट? अब देखिए मैंने तरीका एक आपको बता दिया, ये तरीका था, बट ये बहुत ही लेंथी मेथड था। अब देखिए क्या करना है, हमें अगर ए और बी में जो रेशियो दिया है, हम यहाँ पे सिर्फ चेक करेंगे कि ए और बी में रेशियो क्या दिया है हमें, राइट? ए और बी का रेशियो देखिए क्या दे रखा है, 4:7 दे रखा है, राइट? यहाँ पर अगर देखें तो 4:7 किसी भी कीमत पे नहीं मिलेगा, 81 52 कुछ कट ही नहीं रहेगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट? 81 और 52 कुछ कॉमन नहीं है, राइट? इसमें कुछ भी नहीं कटेगा, 52 नहीं कटेगा आपका, राइट? इसमें कुछ कॉमन नहीं है, राइट? 32 एंड 50 अगर इसमें हम जाएंगे तो ये 0 0 कैंसिल करेंगे, ये भी अगर 2 से काटोगे तो 16 और 26 आएगा, अगर 4 से भी काटोगे तो आप ये 8 और 13 आ जाएगा, राइट? 8 और 13 का रेशियो आएगा, नहीं बनेगा, 8 और 13 का आएगा ये। जबकि आपको पता है कि बड़ा कौन है, आपका बी बड़ा है, ठीक है? 8 और 13 आ जाएगा, नहीं बनेगा आपका, राइट? 8 और 13 का रेशियो आएगा यहाँ। यहाँ से अगर हम देखें गाइस तो ये तो ठीक है, यहाँ से भी आपका रेशियो नहीं बन पाएगा, मतलब 4 और 7 अगर चाहिए, ठीक है? यहाँ पर अगर हम ये 0 0 कैंसिल करते हैं और अगर हम इनको 13 से काटते हैं तो 13 चौका 52 आ जाएगा और 13 सत्ते 91, राइट? यहाँ से हमारा सिर्फ 4:7 आ रहा है, तो सिर्फ यहीं से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बाकी कहीं से हमें आंसर नहीं मिलता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने का। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं गाइस, थैंक यू सो मच। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं गाइस, इसी टाइप की अगर आपको ट्रिक सीखनी है तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, मुस्तफा नाम से, MUSTAFAA, ये मेरा रेफरल कोड भी है, रेफरल कोड का यूज करके आप क्लासेस मेरी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। रेलवे कैटेगरी में भी गाइज मेरी क्लासेस होती हैं, आप रेलवे कैटेगरी में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप एसएससी कैटेगरी में भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? सो आपको मेरा यूट्यूब चैनल भी है गाइज, लर्न विद मुस्तफा, आप उस पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस यूट्यूब चैनल पे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच गाइज।